ट्रंप पर हमला करने वाले मुलजिम ने अकेले सब कुछ किया। FBI की इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफात। नेशनल सिक्योरिटी ब्रांच के डायरेक्टर रॉबर्ट वेल्स ने कहा कि वाक़ये को अंदरूनी दहशतगर्दी के तौर पर देख रहे हैं। हमले से मुतालिक शवाहिद की छानबीन जल्द मुकम्मल कर लेंगे। FBI एजेंट ने बताया कि हमले में इस्तेमाल होने वाली राइफल कानूनी तौर पर खरीदी गई। ख्याल किया जा रहा है कि नीम खुदकार हथियार मुलजिम के वालिद ने खरीदा। पुलिस ने 20 साला मुलजिम मैथ्यू थॉमस की गाड़ी से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। अमरीकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने भी ट्रंप पर कातलाना हमले की तहकीकात शुरू कर दी। कमेटी ने मौसर सिक्योरिटी न देने पर सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को 22 जुलाई को तलब कर लिया। अमरीकी सीक्रेट सर्विस पर सिक्योरिटी प्लान मकामी पुलिस से शेयर न करने का भी इल्ज़ाम है। सेनेट की होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी भी सिक्योरिटी में नाकामी की तहकीकात करेगी। अटॉर्नी जनरल मैरिक गार्लैंड ने वाक़ये को जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। कहा हमले की तह तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब पेंटागन ने ट्रंप पर हमले के मुलजिम के फ़ौज से ताल्लुक़ की तजदीद कर दी। कहा थॉमस क्रूक्स का आगे से मिलिट्री सर्विस से कोई ताल्लुक़ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहाद को पहले से ज़्यादा अहम करार दे दिया। कारकुनान को बतौर अमरीकी हकीकी किरदार अदा करने की तलकीन भी कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में बोले कि मजबूत और पुरअज़्म रहें, बुराई को जीतने की इजाज़त न दें। खुदा ने ही नाकाबिल तस्वुर को होने से रोका। मेलानिया ट्रंप ने हमलावर को दरिंदा करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि खुदा का शुक्र है मेरे शोहर महफूज रहे। बेटे जूनियर ट्रंप ने वालिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि वालिद को अमेरिका को बचाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। बेटी इवांका ट्रंप का भी कानून नाफिज करने वाले इदारों से इज़हार तशक्कुर। हम इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का ट्रंप पर हमले के बाद कौम से खिताब। कहा शुक्र है डोनाल्ड ट्रंप शदीद ज़ख्मी नहीं हुए। सियासत में दर्जा हरारत को कम करने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि हम अमरीकी हैं। तमाम अमरीकी एक साथ खड़े हों। आज और कल पंजाब भर में तूफानी बारिशों की पेशगोई। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। इस्लामाबाद, मरी समेत मुल्क के दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। इंतजामिया को फौरी हिफाजती इक़दामात की हिदायत। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म समेत पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। PTI को अदलिया से मिलने वाली रिलीफ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। आज मरी में होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिदायत से मुतल्लिक पार्टी रहनुमाओं को जल्द आगाह कर दिया जाएगा। बानी PTI के 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तारी। 12 रुकनी टीम ने अडयाला जेल में तफ्तीश के बाद गिरफ्तारी डाली। टीम ने बानी PTI से जना हाउस, अस्करी टावर, शादमान थाना हमला केस से मुतल्लिक सवालात किए। डिजिटल शवाहिद और गिरफ्तार मुलज़मान के बयानात की रोशनी में भी पूछताछ की गई। 9 और 10 मई को पेश आने वाले वाक़यात से मुतल्लिक सवालात पूछे गए। तोशाखाना रेफरेंस 2 में एहतसाब अदालत से भी बानी और उनकी अहलिया का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का नैब टीम को जेल में ही तफ्तीश करने का हुक्म। नए केस में घड़ियों और जेवरात समेत 10 कीमती तोहफ़ कानून के बरखिलाफ तहवील में रखने और फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम है। वफाकी हुकूमत ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा सनम जावेद फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को हिरासत में ले लिया। FIA मुकदमा में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की गई। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने सनम जावेद की FIA मुकदमा में रिहाई के अहकामात जारी किए थे। सनम जावेद पर ट्विटर अकाउंट के जरिए आवाम को भड़काने का इल्ज़ाम था। सनम जावेद को गुजरावाला जेल से रिहाई के फौरी बाद गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अरकान असम्बली को उठाया जा रहा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। सुप्रीम कोर्ट अरकान की बानी की बाजियाबी का मुतालबा। बोले कि सनम जावेद को भी दोबारा रिहाई के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रऊफ हसन का तहरीक इंसाफ पर 2 साल से मज़ालिम का शिकवा। सवाल किया कब तक जंगल का कानून चलाएंगे। असद कैसर का भी कारकुनान पर वफादारियाँ तब्दील करने के लिए दबाव डालने का इल्ज़ाम।
वज़ीर-ए-आज़म को नीलम झेलम प्रोजेक्ट की बंदिश की वजूहात पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश। अरबों डॉलर्स लगने के बावजूद डिज़ाइन में खराबी और तामीर में नकाइस सामने आ गए। जहां पर कंक्रीट भरनी थी वहां पर मिट्टी भरी गई। मनसूबा बंद होने की वजह से 969 मेगावाट बिजली की तखमीने से कम रही। 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को पेश गई रिपोर्ट में इंकशाफात। मनसूबे पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने बराह रास्त जिम्मेदारों का तयन और कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों के तयन के लिए काबीना कमेटी तश्कील देने का इंदिया। प्रोजेक्ट की बंदिश पर वज़ीर-ए-आज़म का इजहार तशवीश। वाज़ेह कर दिया कि नीलम झेलम मनसूबे से पूरे पाकिस्तान की आवाम की किस्मत जुड़ी है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे महंगा। माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ 48.84 रुपये तक पहुँच गया। 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपये इजाफे से 34.26 रुपये हो गया। 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 39.15, 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 41.36 रुपये हो गया। अवाम बिलों में मजीद इजाफे पर फट पड़े। इजाफे को जुल्म करार दे दिया। घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक सार्फिन पर फिक्स चार्जेस का इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। माहाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। 401 से 500 यूनिट तक 400 रुपये, 501 से 600 यूनिट इस्तेमाल पर 600 रुपये फिक्स चार्जेस लगाए गए। सनती सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस 184% बढ़ा दिए गए। कमर्शियल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 150% तक का इजाफा। ज़रिए ट्यूबवेल सार्फिन के लिए माहाना फिक्स चार्जेस में 100% इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स, ऑयल रिफाइनरीज का टैक्स छूट की बहाली तक ओगरा के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने से साफ इनकार। अपग्रेड के मनसूबों में 5 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमाकारी खतरे में पड़ने लगी। तब्दीली से हुकूमती मराठी पैकेज बेअसर होने का खदशा। चीनी सरमाकारों का खैर पख्तूनख्वा की मदनियात और सनती शोबे में सरमाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। निजी सरमाकार कंपनी के वफद की वज़ीर आला अलीमीन गन्नापुर से मुलाकात। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को पेशरफ्त के लिए लाहेअमल तैयार करने की हिदायत कर दी। बैरूनी सरमाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का आज़म। ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार। मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूसों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। कराची में अहमद जिन्ना रोड के अतराफ गलियों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद दुकानों को भी सील कर दिया गया। 8 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस दोपहर 12 बजे नेशनल पार्क से बरामद होगा। मुल्क के दीगर शहरों में भी मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। कोयटा में 3 रोज़ के मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल। डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। मकामी वक्त के मुताबिक सूरज 12:27 पर खाना काबा के ऊपर होगा। सूरज के ऐन ऊपर आने से किबले के रुख का सही तयन किया जा सकेगा।